रामपुर में सबसे बड़ी वजह ये रही है कि हमने लॉकडाउन को पूरी तरह से स्ट्रिक्टली लागू किया है और लोगों का भरपूर सहयोग मिला है। और जनपद में ज़्यादातर नागरिकों ने स्वयं ही एक अनुशासन के साथ सहयोग किया है। हमने यहाँ तक कि बैंकों में जहाँ ज़्यादातर भीड़ होने की संभावना रहती है, या मंडी में या फिर कोटे की दुकानों पर, सब जगह एक तो टोकन सिस्टम लागू किया, दूसरे नंबरिंग सिस्टम लागू किया और लोगों को बारी बारी से वहां आने के लिए कहा, जिससे भीड़ को हम कंट्रोल कर पाए। ये सबसे बड़ी कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने में सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, लोगों से एक दूसरे से फिजिकल इंटरेक्शन उस तरीके से ना हो जिससे कि ये संक्रमण एक दूसरे से फैले। और इसके अलावा हमने लगातार जो लोग कहने के बावजूद मुंह को ढक के नहीं निकल रहे, उनके ऊपर हमने जुर्माना भी किया है। और टोटल जुर्माना अभी तक हम लगभग 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा चुके हैं, जिसको कोविड-19 में ही हम वापस दे रहे हैं। हम कोशिश लेकिन ये कर रहे हैं कि लोग इस तरीके की चीज़ों में आए ही ना, और कोशिश हमारी लोगों के सहयोग से काफ़ी सफल है। और इसीलिए अभी तक जनपद में कोई भी उन 6 के बाद कोई भी केस अभी तक बढ़ा नहीं है और इसको लगभग 10 दिन हो गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो लॉकडाउन की जो हमारी सख्ती है और लोगों का जो सहयोग है वो बदस्तूर जारी रहेगा। और इस दौरान हम अपने जनपद को कोरोना पॉजिटिव जो केसेस हैं उससे काफ़ी कुछ हद तक कंट्रोल कर लेंगे और नए केसेस आने नहीं देंगे। और लोग अगर सतर्क रहे और इसी तरीके से हमारा सहयोग करते रहे तो रामपुर बहुत जल्दी कोरोना पॉजिटिव से हो सकता है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में लॉकडाउन तो एक उपाय है ही है। इस दौरान लगातार हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि अपने हाथों को धोते रहें और जब बाहर हाथ धोने का विकल्प न हो तो सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। लेकिन ये चीज़ें लोगों तक सुलभ कराने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रसारित करने के लिए हमने एक पहल करके जो इनके विक्रेता हैं उनसे बातचीत की है और एक नहाने का ब्रांडेड साबुन और 2 कपड़ा धोने के ब्रांडेड साबुन, इनका एक सेट बनाया है। जो सामान्य तौर पे बाजार मूल्य इनका 20 रुपये पड़ता है, उसको हमने 12 रुपये मूल्य पर सभी सहकारी समितियों और कोटेदारों के पास जो फेयर प्राइस शॉप हैं, राशन की दुकानें, वहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुँच में जा सके। बस ये है कि ये 3 का एक सेट होगा जिसको 12 रुपये मूल्य का होगा और जिसको सभी लोगों द्वारा एक सेट खरीदना होगा और 12 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक दशा में एक परिवार के लोग 4 से ज़्यादा सेट नहीं खरीद पाएंगे एक बार में। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हम लगातार इसकी सुलभता बनाए रख सकें और इसको प्रॉपर मॉनिटरिंग में हम लोगों तक वितरित करवाएंगे। दूसरा, हैंड सैनिटाइज़र जो कि 45 रुपये का 90 ml का आता है, उसको हमने बातचीत करके 20 रुपये का उपलब्ध कराया है और ये भी सभी फेयर प्राइस शॉप यानी कोटे की दुकानों और सहकारी समितियों पर उपलब्ध होगा। लेकिन एक परिवार एक से ज़्यादा एक बार में नहीं ले सकेगा और फिर जैसे जैसे उपलब्धता होगी हम सभी के लिए इसको उपलब्ध कराते रहेंगे। ये याद रखें कि सैनिटाइज़र साबुन का विकल्प केवल है, लेकिन प्राथमिकता आप हाथ धोने को दें और इसीलिए हम ये साबुन उपलब्ध करा रहे हैं। जब भी बाहर से आए तो कपड़े धुलने के लिए रखें और इसके लिए ही हम डिटर्जेंट केक भी उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जनपद के प्रत्येक निवासी तक ये चीज़ें पहुंचेंगी और उसका वो उपयोग करेंगे, सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे और सारे एहतियाती उपाय करेंगे जिससे कि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। जनपद रामपुर में अभी तक जितने टेस्ट हुए लगभग हमने 250 से ज़्यादा टेस्ट किए और उसमें सभी को पता ही है कि एक साथ टांडा में 5 लोग और फिर इंदिरा गांव जो भोट थाने के अंदर पड़ता है उसमें एक व्यक्ति पॉजिटिव आया था। कुल 6 लोग पॉजिटिव आए थे। लेकिन जब रिपीट सैंपल भेजा गया तो उसमें उन 6 में से 2 लोग यानी एक भोट के इंदिरा गांव का रहने वाला व्यक्ति और उन 5 व्यक्ति जो टांडा में थे उनमें से एक व्यक्ति नेगेटिव आया। फिर हमने उसको कंफर्म करने के लिए जो रिपीट सैंपल भेजा उसमें भी दोनों नेगेटिव आए हैं। इस तरीके से एक तो इसका रिजल्ट ये रहा कि 2 लोगों को हम अब क्वारंटाइन कंडीशन में डाल रहे हैं, वो एक्टिव नहीं रहे, अब वो पैसिव क्वारंटाइन में जाएंगे। तो हमारे कुल पॉजिटिव लोगों की संख्या अब केवल 4 रह गई है। उन 4 के सैंपल भी भेजे गए हैं
और हमें उम्मीद है कि आज शाम तक या कल सुबह तक उनकी भी रिज़ल्ट आ जाएंगे। उसके अनुसार आगे फैसला लेंगे। दूसरा इसका रिजल्ट ये रहा कि इंदिरा गांव और कोयली गांव को हमने हॉटस्पॉट बना रखा था, अब उसको हम हॉटस्पॉट से मुक्त करते हैं और नॉर्मल लॉकडाउन कंडीशन के अंदर अब रहेंगे। अब हमारे जनपद में हॉटस्पॉट केवल टांडा ही रह गया और वो उसमें फैसला जब 4 लोगों के रिजल्ट आते हैं उस पर डिपेंड करेंगे। तो अभी तक जो होम क्वारंटाइन की कंडीशन जनपद में है, गाँव में लगभग 2000 कुल मिला के संख्या है 2858 और नगर पालिका नगर पंचायत के अंदर 984 लोग होम क्वारंटाइन कंडीशन में हैं। इनमें से ज़्यादातर के होम क्वारंटाइन की अवधि पूरी भी हो गई है और पूरी होने के बाद उनको हम होम क्वारंटाइन से मुक्त कर रहे हैं। लेकिन सभी लोगों से अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लॉकडाउन को जिस स्ट्रिक्टली हमने लागू किया है, ये बात याद रखें कि हमारे यहाँ जनपद के अंदर से अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया और कुल जो 6 पॉजिटिव आए थे उनमें से केवल एक ही व्यक्ति है जो रामपुर का निवासी था, जो दिल्ली से आया था। तो और उसके बाद से कोई केस पिछले 10 दिनों में नहीं बढ़ा है। हमारी इस जो नए केस नहीं बढ़े, इसके पीछे सबसे बड़ा जो योगदान है लॉकडाउन का स्ट्रिक्टली पालन करना रहा है और इसमें लोगों का सहयोग भरपूर हमें मिला है। हमने घर घर आपूर्ति की हुई है और इसलिए किसी को भी बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। संभवतः ये सबसे बड़ा कारण रहा है कि हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस नहीं बढ़े हैं। हालांकि हम लगातार सैंपल्स भेज रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल भेजने और उसको कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग भी जिन लोगों के अंदर थोड़ा भी सिम्टम है उनको हम उनके सैंपल्स भेज के और उनकी रिपोर्ट लें। तो फिलहाल हमारे यहाँ कंडीशन बेहतर है पहले से और चूँकि नए पॉजिटिव नहीं बढ़े हैं और जो पॉजिटिव थे धीरे धीरे नेगेटिव रहा। हमें पूरी उम्मीद है कि जो 4 पॉजिटिव केसेज आए थे वो भी जल्दी ही नेगेटिव आ जाएगी। लेकिन इसके बावजूद सभी लोगों को धैर्यपूर्वक लॉकडाउन का पालन करना होगा और कोशिश ये करनी होगी कि किसी भी तरीके से हमारे यहाँ कोई भी पॉजिटिव केस ना बढ़े। और ये ध्यान रहे सारे लोगों को कि रामपुर के अभी तक कोई भी केस पॉजिटिव नहीं है जो रामपुर के निवासी हैं और रामपुर के सभी निवासियों को इसको बरकरार रखने की ज़रूरत पड़े। लॉकडाउन के दौरान लोगों की हर एक सहूलियत का ध्यान रखते हुए हमने हर एक वर्ग के लिए विशेष प्रयास किए हैं और विशेष व्यवस्था की है। इसमें महिलाओं के लिए अलग से हेल्पलाइन 2 नंबरों के साथ हेल्पलाइन चलाने के साथ साथ महिलाओं की आवश्यकता की चीज़ों को भी हमने खास उस पर ध्यान दिया है और उन तक उपलब्ध कराने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत हमने जितने विक्रेता हैं उनसे बात करके सैनिटरी पैड जो कि महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी आइटम है उसको हमने बातचीत करके उसके थोक रेट पर उसको लोगों तक उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। और इसके तहत जो स्टे फ्री एक ब्रांडेड सैनिटरी पैड है उसको 24 रुपये में अभी रामपुर से शुरू करवा रहे हैं, रामपुर शहर से, और प्रत्येक तहसील तक इसको हम उपलब्ध कराएंगे जिसका मार्केट में प्राइस 28 रुपये और 28 रुपये या उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। इसी प्रकार अन्य ब्रांडेड जितने भी सैनिटरी पैड हैं उस पर भी बात हो रही है और सभी को हम 24 रुपये या 25 रुपये के अंदर ही सारे ही ब्रांड उपलब्ध करवा रहे हैं जिससे किसी को किसी तरीके की असुविधा ना हो और सभी लोगों तक ये सामान पहुंच सके। रमज़ान का पर्व और ईद का पर्व भी आ रहा है, लेकिन इस दौरान लॉकडाउन अभी 24 तारीख या 25 तारीख से रमज़ान शुरू होगा, लेकिन अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। इस दौरान लोगों को किसी तरीके की असुविधा न हो इसके लिए हमने रमज़ान के दौरान प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों की सूची तैयार कर ली है। इसके जितने विक्रेता हैं या बनाने वाले हैं उन सबसे संपर्क हम कर रहे हैं और सभी लोगों की प्रॉपर तैयारी सभी लोगों के साथ कर ले रहे हैं। सभी वस्तुओं का जितनी भी रमज़ान के दौरान प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं सबके डोर स्टेप पे पहुंचाएंगे, सबके घर घर पहुंचाएंगे। और इसीलिए हर मोहल्ले वाइज हमने जो इसके उत्पादन करने वाले या उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले या बिक्री करने वाले हैं उनकी सूची बना के हर मोहल्ले को असाइन कर रहे हैं ताकि रमज़ान के महीने में लोग हर ज़रूरत की चीज़ों को इस्तेमाल करें और उनको घर से बाहर ना निकलना पड़े। बस इसमें हम 2 चीज़ों को जो बाहर जनरली इस दौरान लॉकडाउन के दौरान इस्तेमाल करने वाली नहीं है या 3 मई के बाद उसकी स्थिति जैसी बनेगी उसके हिसाब से फैसला लेंगे या शासन के निर्देशों का इसमें शासन के से निर्देश आने के बाद ही इसमें किया जाएगा। वो है कपड़े, सूरमा या इत्र जो भी लगाते हैं, इनको अभी हमने इस सूची में शामिल नहीं किया है। इसके अलावा प्रत्येक ज़रूरत की चीज़ को हमने शामिल किया है
और उसको घर घर पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। लोगों से अपील है कि रमज़ान के दौरान भी घर से बाहर ना निकलें, घर के अंदर ही सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। आप सारी जितनी चाहे इबादत करनी हो, चाहे इसके जितने प्रोसीजर करने हो, आपको रोज़े रखने हो, आप घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। ये हमारे लिए एक कठिन वक्त है, थोड़ा धैर्य रखने का वक्त है। प्रशासन आपके साथ है, हर एक चीज़ आपके डोर स्टेप पे मुहैया कराएगा। आप सभी से अपील है कि आप कृपया हमारा सहयोग करें और सारी चीज़ों के साथ अपने घर में सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें।